लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। हम जो क्लास 10th का ये चैप्टर शुरू कर रखा है, तो इसके अंदर आज पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। मान लो ये क्या है, ए बी सी कोई प्रिज्म है। क्या है, ए बी सी प्रिज्म है। ये यहाँ से एक लाइन, यहाँ से कोई लाइन या आपतित किरण बोल लेंगे इसको, जिसका नाम है पी क्यू। और यहाँ क्या है, माध्यम चेंज होता है, ऐसे चलती है। और दूसरा क्या है, अभिलंब, तो ये ऐसे चलती है। इसको देंगे आर एस और इसको ई एफ कह सकते हैं। पी क्यू क्या है, आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। आर एस अपवर्तित किरण। और ई एफ क्या है, निर्गत किरण। ए को क्या बोलेंगे, एंगल ए क्या है, प्रिज्म कोण। एंगल ए क्या है, प्रिज्म कोण। और आई, एंगल आई क्या है, आपतन कोण। आर क्या है, आर क्या है, इस तरह से आर रिफ्रैक्टेड या अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और एंगल डी क्या है, विचलन कोण, विचलन कोण। इस प्रकार जब सूर्य के प्रकाश में से, सूर्य का प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो वह 7 रंगों में बट जाता है। कितने रंगों में बट जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। तो ये इस तरह से प्रिज्म की संरचना है। अब क्या है, सूर्य के प्रकाश को जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो वह 7 रंगों में बट जाता है। क्या बोलते हैं, 7 रंगों में बट जाता है। ए बी सी मान लो वही प्रिज्म, ए बी सी प्रिज्म। जैसे यहाँ से कोई लाइट, तो ये 7 कलर के अंदर टूट जाता है। 4 5 6 और 7, वी आई बी जी वाई ओ आर, जिसको क्या बोलते हैं, विबग्योर, या हिंदी में बनी आहा पिनाला। वी से वायलेट, ई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो यहाँ पर जो लाल रंग है, रेड कलर है, वो सबसे कम झुकता है, सबसे कम झुकता है। और बैंगनी कलर सबसे ज़्यादा बैंड होता है, सबसे ज़्यादा बैंड होता है। जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो वह 7 रंगों में टूट जाता है, जिसको विबग्योर या बनी आहा पिनाला बोलते हैं। इस तरह 7 रंगों में बट जाना, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाना, इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का विक्षेपण। क्या बोलेंगे, प्रकाश का विक्षेपण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण के बाद पढ़ेंगे टॉपिक है इंद्रधनुष कैसे बनता है। आइजैक न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म लेके उसमें से सूर्य के प्रकाश को गुजारा, तो 7 रंगों के अंदर वो विभाजित हो गया। हमने पढ़ा, उसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का विक्षेपण। फिर उसने इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रिज्म के सामने दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रख दिया, तब भी वह यही 7 के 7 रंगों को प्राप्त कर सका। इसलिए उसने बार बार यही पाया कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों का बना हुआ है। अब जो इंद्रधनुष है वो कैसे बनता है। वायुमंडल के अंदर जो पानी की बूंदें हैं, पानी की बूंदें या वर्षा की बूंदें, पानी की बूंदें किसका काम करती है, छोटे प्रिज्म का। छोटे प्रिज्म का जब काम करती है, तो वह सूर्य के प्रकाश को लगातार अपवर्तित और विक्षेपित करती रहती है, लगातार अपवर्तित और विक्षेपित करती रहती है। तो प्रिज्म का जब कार्य करेगी लगातार, तो जो ऑब्जर्वर होता है, प्रेक्षक, उसकी आंखों में विभिन्न प्रकार के वर्ण या कलर
हमें नज़र आते हैं। और हमें इस तरह का दृश्य कब देख सकते हैं, यदि स्वच्छ आकाश हो और हमारी पीठ सूर्य के विपरीत दिशा में, या हमारी पीठ की ओर जब सूर्य हो, तो इस तरह का नज़ारा हम फव्वारा या किसी जलप्रपात के दौरान देख सकते हैं। तो ये इस तरह से इंद्रधनुष बनता है, इस तरह से रेनबो का निर्माण होता है। अब पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या वायुमंडलीय अपवर्तन। जब हमने किसी आग भट्टी या जलती हुई आग के दूसरी साइड हम किसी वायु या धूल कणों को देखते हैं तो झिलमिलाहट या उसकी आभासी स्थिति नज़र आती है। तो इस तरह की जो आग के ऊपर की वायु है, थोड़ी सी ऊपर की, वो क्या होती है, हल्की होती है, कम सघन होती है, और उसको अपवर्तनांक भी कम होता है। इसलिए जो तारों का टिमटिमाना है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के। 1 नंबर में पूछा जाए तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब कोई तारा, मान लो ये स्टार है यहाँ पे, वो, और ये क्या है, पृथ्वी, और पृथ्वी है जो इसके चारों ओर क्या है, सघन वायुमंडल है। जब वो अपने लाइट को छोड़ेगा कहाँ पर, पृथ्वी के वायुमंडल में, यहाँ पर क्या होगा, वो बैंड होगा अभिलंब की ओर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विरल माध्यम है, और यहाँ क्या है, सघन माध्यम। विरल से सघन में जाने पर प्रकाश की कोई किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी। इस तरह से ये क्या होगी, जो लाइट आ रही है इसकी तरह बैंड होगी, और कोई प्रेक्षक या ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो उसको ये तारा यहाँ नज़र आएगा, भाई ये लाइट यहाँ से नज़र आ रही है। इसलिए वायुमंडल की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, कंडीशन है, वो लगातार चेंज होती रहती है या स्थायी नहीं रहती। कई बार जलवायु के कारण, कई बार गैसों के कारण तापमान बढ़ता या घटता रहता है, जिससे कई बार कोई तारा धुंधला या चमकीला नजर आता है, वही उसके टिमटिमाने का कारण है। इसलिए तारे टिमटिमाते हैं, इसलिए तारे टिमटिमाते। हमने अभी पढ़ा भाई तारे क्यों नहीं टिमटिमाते। तारे एक तो ऊंचाई पर बहुत ज़्यादा है और पॉइंट सोर्स है, बिंदु स्रोत है। उन तक आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचने से पहले कई बार अपवर्तित होता रहता है, और विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ग्रह एक तो पृथ्वी के क्या है, समीप है, पृथ्वी के समीप है, और आकार में क्या है, बड़े हैं। आकार क्या है उनका, बड़ा है, और उनसे निकलने वाला, जैसे कई ग्रहों से निकलने वाला प्रकाश, या ग्रहों को हम छोटे छोटे बिंदु का स्रोत मिलाकर एक बड़ा स्रोत बना लें या संग्रह कर लें, तो उनसे निकलने वाला जो प्रकाश का औसत मान वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। इसलिए टिमटिमाने का जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते। ग्रह अब पढ़ेंगे अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त। इसका मतलब है जब तक सूर्य उदय नहीं होता हो तो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, और अस्त होने के बाद भी दिखाई देता रहता है। ये क्या है, पृथ्वी अर्थ है हमारी, और इसके चारों ओर क्या है, सघन वायुमंडल। जैसे ही सन अपनी रेज को कहाँ पे छोड़ेगा, पृथ्वी के वायुमंडल में। कहाँ पर, वायुमंडल में, जो कि कई मोटी परतों का बना हुआ है। जैसे सन ने अपनी रेज छोड़ी तो यहाँ पर फिर अभिलंब, और कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर आई लगाकर देखता है, आँख लगाकर, तो उसको ये किरण यहाँ से आती नज़र आती है। भाई यहाँ से आ रही है, और आपका सन यहाँ पर अराइज या उदय होता नजर आएगा। इसलिए अग्रिम यानी सूर्य जब तक उदय नहीं होता उससे 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और अस्त होने के बाद ही वही विरल से सघन माध्यम वाला केस है। यहाँ पर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद है जो हमारा टॉपिक रहेगा, टिंडल प्रभाव या प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सिंपल है, प्रकाश का फैलना। प्रकाश का फैलना, उसके जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बाद टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट है। क्या होता है, देखो, जब वायुमंडल के जो अणु हैं या सूक्ष्म कण हैं, जब किसी धूल
धुआं या मिट्टी के कणों से टकराते हैं। जब वायु के सूक्ष्म कण, अणु या धूलि कण, जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, किसी अंधेरे कमरे में किसी होल से, छेद से जब प्रकाश एंट्री करता है, प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, तो उनका मार्ग, धूलि कण का मार्ग दिखाई देना शुरू होता है। उस प्रभाव को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। यदि प्रकाश के कणों का या धूल या मिट्टी के कणों का साइज छोटा है, क्या है? छोटा। धूल के कणों का साइज, प्रकीर्णित करने वाले कणों का जो आकार है, आकार छोटा है, तो क्या, किस रंग को ये करेंगे प्रकीर्णित? नीले रंग को। किसको? नीले रंग को। यदि इन कणों का आकार बड़ा है तो अधिक तरंगधार्य वाले प्रकाश को क्या करेंगे? प्रकीर्णित। यदि आकार बहुत बड़ा है, क्या है? बहुत बड़ा है, तो किस रंग को ये प्रकीर्णित करेंगे? श्वेत रंग को। ये याद रखने वाली बात है। यदि धूल या मिट्टी के कणों का आकार छोटा है तो नीले रंग को प्रकीर्णित करेंगे, थोड़ा आकार बड़ा है तो अधिक तरंगधार्य वाले प्रकाश को क्या करेंगे? प्रकीर्णित। यदि आकार ही बहुत बड़ा है तो कौन से रंग का प्रकीर्णित करेंगे? श्वेत रंग का। किस रंग का? श्वेत रंग का। कौन से रंग का? श्वेत रंग का। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायुमंडल में वायु के कण, अन्य सूक्ष्म कण, जो दृश्य प्रकाश है उसकी जो तरंगधार्य है, जिसकी तरंगधार्य नीले रंग के प्रकाश से ज़्यादा है, जिसकी तरंगधार्य नीले प्रकाश से ज़्यादा है, तो वो किसको ही प्रकीर्णित करते हैं? क्योंकि इनसे ज़्यादा जिसकी भी तरंगधार्य, उसको तो ये प्रकीर्णित नहीं करेंगे। किसको करेंगे? नीले रंग को। क्योंकि लाल रंग की जो तरंगधार्य है, लाल रंग की जो वेवलेंथ है, वो नीले से 1.8 गुना ज़्यादा है। और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की वायुमंडल से गुजरता है, मोटी परतों से गुजरता है, तो बिखरा हुआ नीला रंग ही हमारे आइज के अंदर प्रवेश करता है, नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश हमें काला नजर आता। इसलिए अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को या जो वायुयान में यात्रा करते हैं उनको आकाश काला नजर आता है। और एक प्रश्न यहाँ पर उठता है, जो खतरे का रंग है लाल, जो डेंजर सिग्नल है, खतरे का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का आसानी से प्रकीर्णन नहीं होता और ये दूर से ही चमक जाता है, इसलिए खतरे का रंग लाल होता है। खतरे का रंग कैसा होता है? लाल होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ या रक्त जैसा प्रतीत क्यों होता है? जब सूर्य का प्रकाश अपनी किरण छोड़ता है या सूर्य अपनी किरण छोड़ता है तो वह पृथ्वी की मोटी परतों से गुजरता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचने से पहले पृथ्वी की मोटी परतों से गुजरता है। और जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, ऊर्ध्वाधर होता है या दोपहर के समय, तो सूर्य हमें कैसा नजर आता है? श्वेत। दोपहर को, क्योंकि ये दोपहर को कम दूरी चलता है, कम दूरी चलेगा। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले तथा बैंगनी रंग का बहुत अधिक भाग क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है। इसलिए क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगधार्य, अक्षितिज के निकट, ये अक्षितिज है, जो अक्षितिज के निकट नीले तथा उससे कम तरंगधार्य वाले प्रकाश का क्या हो जाता है? अधिकांश भाग प्रकीर्णित हो जाता है या फैल जाता है। और हमारे नेत्रों तक कौन सा प्रकाश पहुंचता है? रक्ताभ या ब्लडी जैसा रंग पहुंचता है। इसलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हमें सूर्य कैसा नजर आता है? रक्ताभ जैसा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।